हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। के पाठक को हटाने के लिए राजभवन पहुंचे 15 विधान पार्षद। शिक्षा विभाग में बड़ी हलचल। बिहार में अपर मुख्य सचिव के पाठक के आने के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार का जो क्रम शुरू हुआ है उसे ग्रहण लग सकता है। कारण यह है कि के पाठक को हटाने के लिए विधान पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। जदयू, राजद, कांग्रेस, भाजपा आदि के कुल 15 विधान पार्षद मंगलवार को इसके लिए राज्यपाल के पास पहुंचे थे। 12,199 पदों के लिए 25 लाख आवेदन। 12,000 पदों के लिए आए 25 लाख आवेदन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा में 12,199 पदों के लिए 25 लाख आवेदन आए हैं। हाल के वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई उसके हिसाब से आवेदनों की संख्या सबसे अधिक है। रिक्त पदों के हिसाब से करीब 200 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यर्थियों की बड़ी तादाद को देखते हुए परीक्षा 5 से 6 चरण आयोजित करने के कयास लगाए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 11 दिसंबर थी। आयोग के अधिकारियों की माने तो मार्च के बाद ही परीक्षा लेना उम्मीद जताई जा रही है। आयोग के ओएसडी मनोज कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या होने के कारण परीक्षा में समय लगेगा। आयोग सभी तृतीय स्थानिक स्तरीय की काउंसलिंग में लगा है। पहले इसे पूरा किया जाएगा, इसके बाद ही कुछ अन्य परीक्षाओं को पूरा करना है। द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के 2 चरण होंगे। इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा शामिल है। प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पत्र पर सामान्य ज्ञान का होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट होगी। इस चरण में प्रदर्शन के आधार पर रिक्तियों की संख्या के 5 गुना उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया है। बिहार में बड़ी निवेश की रफ्तार, राज्य में बनेगा स्पेशल आर्थिक गलियारा। बिहार में निवेश की रफ्तार में तेजी आ चुकी है। जहां पिछले दिनों अदानी समूह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया था, वहीं एक बार फिर से बिहार में और भी निवेश आने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल बिहार में अब आर्थिक जोन बनाने की कवायद तेज हो गई है और इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बिहार में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगाने को लेकर राज्य सरकार यह कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया जाए। इसी के साथ ही बिहार में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बिहार में आर्थिक गलियारा बनाया जाएगा, जिससे बिहार में ज्यादा निवेशक आ सकेंगे। बिहार में विशेष आर्थिक जोन बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। जिन आर्थिक जोन को बनाया जाएगा वह बिहार के बक्सर के नवाबनगर में बनाया जाएगा। कड़ाके की ठंड के लिए हो जाए तैयार, ताजा पश्चिमी विक्षोभ ढाएगा कहर। भारतीय मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें तापमान में भी गिरावट आने की जानकारी दी गई है। गर्म कपड़े के साथ ही शरीर के सभी अंगों को बंद रखने की सलाह दी है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 25 दिसंबर के बाद तापमान में गिरावट आएगी, जिसमें पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार फर्रुखाबाद में आज रात का तापमान 7 डिग्री रहने का अनुमान है। इसी सप्ताह अमृत भारत ट्रेन का दरभंगा अयोध्या के बीच हो सकता है ट्रायल। समस्तीपुर पहुंचे 2 इंजन। डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने बताया कि अमृत भारत ट्रेन के परिचालन के लिए ट्रेन के 22 रैक के साथ 2 इंजन पहुंच गए हैं। परिचालन को लेकर तैयारी की जा रही है। डीआरएम ने कहा कि रेगुलर परिचालन से पूर्व दरभंगा अयोध्या के बीच अगले कुछ दिनों में ट्रायल होगा। बिहार के समस्तीपुर के रास्ते शुरू हो रही अमृत भारत ट्रेन के सफर के लिए तैयार हो रही है। इस ट्रेन का परिचालन 30 दिसंबर से रेलवे मंडल के दरभंगा स्टेशन से शुरू होने की संभावना है। ट्रेन परिचालन को लेकर 22 रैक और 2 इंजन समस्तीपुर पहुंच चुके हैं। समस्तीपुर डीजल शेड में दोनों इंजनों को इंस्टॉल किया जा रहा है। इंजन के साथ चितरंजन और गाजियाबाद शेड से इंजीनियरों की टीम पहुंची है, जो ट्रेनों के परिचालन कराने तक रुकेंगे। कोरोना को लेकर बिहार के अस्पतालों को किया गया अलर्ट, मास्क पहनकर आएंगे डॉक्टर, लोगों को किया गया सतर्क। कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एडवाइस जारी की गई है, जिसके बाद अब बिहार सरकार ने भी राज्य में अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी रखें। वहीं चिकित्सकों से मास्क पहनकर अस्पताल आने का सुझाव दिया गया है। वहीं लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बुधवार को बिहार समेत अन्य राज्यों के साथ कोविड से निपटने को लेकर की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार से भी स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। पटना के गांधी मैदान में 30 जनवरी को होगी इंडिया गठबंधन की पहली रैली, जाने विपक्ष ने इस दिन को क्यों चुना। मंगलवार को दिल्ली में विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया गठबंधन की ओर से फिलहाल कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं होगा। चुनाव के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा कि किसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। वहीं सीट शेयरिंग का गुनाभाग पहले प्रदेशों में पार्टी आपस में मिलकर ही करेंगे। अगर कोई पेंच फंसता है तो इंडिया गठबंधन इसे सुलझाएगा, जबकि आने वाले दिनों में कई और बैठक होने की बात कही गई है। वहीं इंडिया गठबंधन की पटना में 30 जनवरी को ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी रैली होगी। बिहार में ठंड और बढ़ेगी, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का इस दिन से दिखेगा अधिक असर। बिहार में ठंडा बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अब 1 से 2 दिनों के अंदर प्रदेश का तापमान और लुढ़क सकता है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का धीरे धीरे असर बिहार पर भी पड़ना शुरू हो गया है। कई जिलों का पारा लुढ़कर 10 डिग्री से नीचे हो गया है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि 22 दिसंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी देखने की पूरी संभावना है। बिहार के 2 तेज गेंदबाज IPL 2024 में भर पाएंगे कर, सुशांत मिश्रा और साकिब हुसैन को जानिए। बिहार के 2 क्रिकेटर इस बार IPL में अपना जलवा बिखरते देखेंगे। दोनों का IPL 2024 के ऑक्शन में खरीद लिया गया है।
दरभंगा के रहने वाले सुशांत मिश्रा और गोपालगंज के साकिब हुसैन को चयन हुआ है। साकिब को कोलकाता नाइट राइडर्स तो सुशांत मिश्रा को गुजरात टाइटंस ने खरीदा है। दरभंगा के आली नगर प्रखंड के तुमल गाँव निवासी सुशांत मिश्रा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, जो अभी झारखंड में अपने माता पिता के साथ रहते हैं, जबकि तेज गेंदबाज साकिब हुसैन गोपालगंज जिले के निवासी है, जहाँ के मुकेश यादव का चयन भारतीय टीम में हुआ है। साकिब हुसैन अपनी स्विंग गेंदबाजी का जलवा दिखाएंगे। दोनों के चयन को लेकर बिहार में खुशी की लहर है। क्रिकेट में अपना भविष्य तलाश रहे युवाओं की उम्मीद और मजबूत हुई है। बिहार में हाड़ कांपाने वाली ठंड कब से पड़ेगी, अगले 7 दिनों का मौसम पूर्वानुमान जानिए। बिहार में ठंडा बढ़ने लगी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अब 1 से 2 दिनों के अंदर सुबह का तापमान और लुढ़क सकता है। बिहार में अब ठंड बढ़ने के आसार है। मुजफ्फरपुर में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। दिन के समय मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के मौसम का भी पूर्वानुमान जारी किया। ठंड अगले 2-3 दिनों में बढ़ेगी।